हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये आर्टिकल क्या है, आपने आई थिंक पार्ट 3 देखा होगा पहले। ये पार्ट 3 के बाद आर्टिकल आना था, लेकिन अब आपको जो मिलेगा पार्ट 10 में शायद, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हम सारी जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी लेफ्ट बच गई थी, हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो करने से पहले एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है ना आर्टिकल, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप जस्ट देखते देखते इसको आपको लर्न हो जाएगा और आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा और आप सोचेंगे यार मुझे एग्जाम में आ जाए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रूव दैट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अरे वाह, आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है और हमें उसे बाउंडेड शो करना है। तो थोड़ा सा बेस समझाएं इसका, कन्वर्जेंट क्या होता है। तो कन्वर्जेंट की सीक्वेंस क्या होती है, लाइक आपके पास कोई भी सीक्वेंस an है तो इट इज सेड टू बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और जब कन्वर्स करती है तो वो किसी ना किसी लिमिट, उसका कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होता है, वो हमने किया था। तो वो किसी ना किसी पॉइंट को टारगेट कर दी। तो मान लो जी किसी ना किसी पॉइंट L को टारगेट कर रही है। यदि L को टारगेट कर रही है, इसका मीनिंग an माइनस L का जो मॉड होगा वो लेस देन जो इनकी डिफरेंस होगा ना, an क्या है, उस सीक्वेंस की टर्म्स है बहुत सारी, उनका इस पर्टिकुलर नंबर से जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। कितना कम होगा, तो मान लेते हैं एक एप्सिलॉन नंबर है, उससे भी छोटा आ रहा है। और एप्सिलॉन नंबर हम बहुत छोटा कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू 0 और 1 के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ये जो टर्म है ना डिफरेंस L से, ये सारी के लिए नहीं होता है, ये हम जहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो दिस इज द डेफिनेशन। होप सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं दिखा रहा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में आपको मैं समझाऊंगा। तो मैंने बोला था कि आप पार्ट 1, 2 एंड 3 देख कर रखिएगा, वहां पर हर एक चीज को समझाया हुआ है। तो उसके ऊपर टाइम नहीं लेते, हम अपनी थ्योरम को करते हैं। तो प्रूफ कैसे करना, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट अ सीक्वेंस। एग्जाम में लिखना क्या है, जो जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। सो हमने क्या, लेट अ सीक्वेंस an, हमारे पास एक सीक्वेंस है an, हमने कंसीडर कर ली। लेट अ सीक्वेंस an बी कन्वर्जेंट। अरे कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्स करेंगे, बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू L, where L is a some finite number। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच J वाली होगी। नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, जब हमने लिख दिया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये L को अप्रोच करती है, इसका मीनिंग क्या होगा, L इसका लिमिट पॉइंट होगा। जब आपने सोच लिया कि L इसका लिमिट पॉइंट है, तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, आपने उसको चेप देना है जहां पर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास प्री डिफाइंड होता है, हमने खुद इसको कंसीडर किया होता है कितना छोटा आप लेने वाले हैं। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जितना भी स्मॉल लेना चाहते लो, हाउ एवर स्मॉल, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर होगा, आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होगा, सच दैट दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन माय डियर, ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। और इसको हमने पहले से एक्सप्लेन किया है पार्ट 3 में, वो देखना ध्यान से। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल, हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा m, कह सकते हैं इसको, सच दैट क्या होगा कि जितनी भी हमारी an टर्म है सीरीज की, इस सीक्वेंस की, उनका डिफरेंस इस पर्टिकुलर नंबर के साथ कितना है, बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा मीनिंग एप्सिलॉन से भी छोटा है। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे n L को अप्रोच करते हैं, लेकिन कब करते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मीनिंग सीक्वेंस में बहुत सारी टर्म्स है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, चलते चलते जहाँ पर am-1 होगी, am होगी, am+1 होगी, चलते चलते an एंड सो ऑन। सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती। मान लीजिए जो पहले हमारे पास m टर्म्स है, m से जो पहले है ये टर्म्स है, मान लीजिए वो थोड़ी सी बड़ी वाली टर्म्स है, इनका जो डिफरेंस है इस जनरल टर्म an के साथ, ठीक है, सॉरी, इनका जो डिफरेंस है इस पर्टिकुलर L के साथ थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, मैंने इसके थोड़ा सा हैवी आ रहा है, ठीक है, लार्ज नंबर आ रहा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमने इस पूरी सीक्वेंस में ऐसा एक नंबर फाइंड करना है, लाइक हमने m एक पोजीशन फाइंड कर ली, मतलब दिस इज द 100 टर्म है। अब 100 टर्म के बाद वाली जितनी भी टर्म आएगी, जितनी भी टर्म सारी की सारी आएगी, वो सारी नियरली आपस में क्या होगी, पास 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 पास, बहुत ही पास होगी। और कितनी पास होगी, किसके पास होगी, वो एक L नंबर के पास आएगी, मीन वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक उन सभी टर्म का डिफरेंस और L का डिफरेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा,
उन सभी पॉइंट का जो m के बाद वाली आएगी उन सारी का डिफरेंस जो भी होगा l के साथ वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखना चाहते हैं कैसे, तो हमने लिखा कि m, इसका मीनिंग यदि आप m वाली टर्म उठाएंगे और l जे भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, आप m+1 टर्म उठाएंगे, इसका डिफरेंस भी छोटा होगा, आप m+2 उठाएंगे, इसका डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। उसके बाद आप कितना भी उठा लीजिए, आप आगे चलते चलते लाइक यहाँ पर n भी आएगा तो आप n उठा लीजिए, इसका डिफरेंस भी हमारे पास लेस देन आएगा। तो m लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो m+100 लिख ले, कुछ भी लिख ले, ठीक है। तो जितनी भी टर्म वो सारी डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, यदि आप एप्सिलॉन को कंसीडर कर लेते हैं 0.01, ठीक है, इतना, अरे वाह, इन दोनों का डिफरेंस इससे भी छोटा हो गया, इसका मीनिंग ये नियरली इसके पास ही है, इसका मीनिंग ये इसी को अप्रोच करती है, इसका मीनिंग ये इसी को ही अप्रोच करती है। तभी हम कहते हैं कि L इज अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप L को डिफाइन करते हैं, लाइक L हमारे पास ऐसा नंबर है, ठीक है, तो इसकी एक नेबरहुड होगी, तो ये सारे नंबर इसके अंदर चलेंगे, ये सारे नंबर इसके अंदर चलेंगे, ये सारे नंबर इसके अंदर चलेंगे। कितने नंबर, जितने भी नंबर m के बाद वाले हैं, जितने भी हैं, कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, बिकॉज सीक्वेंस में ऑलवेज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, इस L की नेबरहुड में चले जाएंगे, इसलिए हम L को लिमिट पॉइंट बोलते हैं और कन्वर्जिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग जो मैंने पहले भी आपको समझाई थी, आज फिर से समझा दी है। और आगे चलते हैं, यदि समझ लगा तो एक स्माइल कर दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इसी लॉजिक को हमने आगे भी यूज करना है कन्वर्स पार्ट में। तो टाइम मैं आपको दूंगा, टाइम जितना भी लगेगा हम इसको खुद समझाने की कोशिश करेंगे। आपको 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जितना लग जाए, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि an-l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दिस इज नंबर 1। अब हमने बाउंडेड शो करना है। अरे वाह, बाउंडेड शो करना है, दिमाग हिल गया। बाउंडेड कैसे करना है, यदि आपको पता नहीं बाउंडेड क्या होता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना। तो बाउंडेड हमने क्या शो करना है, an सीक्वेंस बाउंडेड है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आती है वो सारी की सारी किसी ना किसी नंबर k से छोटी होगी, या छोटी या लेस देन इक्वल टू k। जब आपके पास सीक्वेंस की सारी टर्म वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और वो क्या होनी चाहिए, k से छोटी। और कब, फॉर ऑल n, हर एक नंबर यदि किसी नंबर से छोटा आ रहा है, इसका मीनिंग वो बाउंडेड है, इसका मीनिंग वो बाउंडेड है। जहां पर मॉड ऑफ l अपने +2 में पढ़ा होगा, इसका मीनिंग होता है कि -k लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू k। जब आप प्लस और माइनस लिखना चाहते हैं तो an की सारी वैल्यू जितनी भी -k से बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि जो सीक्वेंस है उसकी टर्म ना तो इसके इधर जा पाएगी, ना ही इसके दूसरी साइड जा पाएगी, उसके ऊपर तो एक बाउंडेशन होगी। तो an की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी इसके अंदर चली जाएंगी। मान लो जहां पर ये -k पड़ा है, जहां पर k, तो ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का तरह काम करेंगे। ये सिक्योरिटी है उस सीक्वेंस की और ये इसको इधर साइड से सिक्योर करा है कि an भाई तेरे को मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, नीचे मतलब लेफ्ट साइड, मतलब -∞ की ओर नहीं जाने दूंगा। मैं जहां पर खड़ा हूं तो तू दूसरी साइड ही रहे। और जब an दूसरी साइड रहेगा तो वो इस साइड बढ़ने की कोशिश कर सकता है मे बी। तो दूसरी साइड हमारे पास k पड़ा है, वो बोलेगा अरे मैं जहां पर हूं इसी का तो बाई हूं, यदि उसने उस साइड नहीं जाने दिया तो मैं आपको इस साइड कैसे जाने दूंगा। तो वो जहां पर एक बाउंडेशन की तरह रुक जाएगा, तो वो सारे के सारे एलिमेंट को वहां पर रोक लेगा। जे जहां पर हमें पता है कि an में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सारे के सारे एलिमेंट बेचारे जहां पर पास आंसर देंगे तो वो एक तरह से बाउंडेशन होगी उनकी, वो बाउंडेड होगी। तो दिस इज द कंसेप्ट। हमने बाउंडेड शो करना, कंसेप्ट है कि ऐसा क्वेश्चन हिंट करना है, अरे कर सकते हैं क्या नहीं, और फॉर ऑल n करना है। दिस इज द टारगेट। बहुत टाइम दे रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पर रियल एनालिसिस में, तो ध्यान से समझना। तो अब आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी वही लगा देनी, जैसे कि हमारे पास मॉड an लेस देन k होता तो इसका मीनिंग क्या होता, इस नंबर की जो वेरिएंस होती है वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच होती है। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, विच इम्प्लाइज -ε लेस देन an -l लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। हमें an के ऊपर काम करना है, L के ऊपर नहीं करना। तो ये माइनस से इसको ऐड कर दे थ्रू आउट, तो एडिंग L थ्रू आउट, तो जहां पर ऐड करेंगे तो L माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, जहां पर ऐड करेंगे L माइनस L कैंसिल हो जाएगा, an बच जाएगा, जहां पर ऐड करेंगे L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, तो हमने क्या कर दिया कि an जो है उसके नीचे j है, मतलब j उसको रोक कर रखा है,
और इसने इस साइड से रोका हुआ है और आपको लग गया कि ये तो बाउंडेड हो गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये बाउंडेड नहीं हुआ बिकॉज इसने सिर्फ m और m के आगे वाली वैल्यूज को रोक कर रखा है, उसके पहले वाली वैल्यू के ऊपर इसने जो है बाउंडेशन नहीं लगाई। ये जो हमारे पास लिमिट आई ना अभी, इसकी वो लिमिट नहीं है। मैं बताना चाहूँगा a टू am-1 am और am+1 am+2 अप टू सोन, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बाउंडेशन आई है वो n की वैल्यू m के ऊपर आई है। इसका मीनिंग ये जो सारी की वैल्यू इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी रेंज आई है। अभी तक हमने डिफाइन किया ये सारी की सारी वैल्यू L-ε से बड़ी और L+ε से छोटी, ये सारी की सारी वैल्यू इनकी रेंज आई है। लेकिन बाउंडेड के लिए पूरे का पूरा En सेट होना चाहिए। तो बाउंडेड कैसे करेंगे, इसको स्टडी करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, देखिए इस पूरे सेट में इसका मतलब क्या होगा, क्या हुआ हमारे पास, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका। एक इस पार्ट में डिवाइड हो चुका है पार्ट 1, एक इस पार्ट में डिवाइड हो चुका पार्ट 2। अब 2 ही चॉइसेस है, जा तो, और इस जो पार्ट 2 का सबसे छोटा नंबर कौन है, समझिए ध्यान से। पार्ट 2 का सबसे छोटा नंबर क्या है, हमने बोला कि ये सारी की सारी टर्म इससे बड़ी है, तो इसका मीनिंग दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा किसका, पार्ट 2 का। अब हम एक सेट कंसीडर करें और इसमें अब 2 बातें होगी, जा तो जो स्मॉलेस्ट नंबर इसका तो है, जा तो ये इसका भी हो सकता है, अदरवाइज जहां पर कोई ना कोई और स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। एक चीज हम लेट करते हैं, हमने लेट कर लेना है, इसको हम h और k लिख सकते हैं, जैसे हम इसको h लिख सकते हैं। तो लेट कर लिए h इज इक्वल टू मिनिमम, किसका मिनिमम, एक सेट लेना पड़ेगा हमें। एक तो ये नंबर उठा लीजिए, ये तो पता है कि सेकंड सेट का मिनिमम तो यही है भाई, उठाए इसको लेकर आए यहाँ पर, और बाकी जो एलिमेंट बचे उनको लिख दीजिएगा a1 a2 a3 अप टू am-1। तो अब आपके पास जे भी नंबर है, एक नंबर ए है, इनमें से सबसे छोटा जो भी होगा, सबसे छोटा जो भी होगा उसको हमने मान लिया हमारे पास h है। अब जो सबसे छोटा होगा उसको हमने h मान लिया, इसका मीनिंग इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे h से बड़े होंगे डेफिनेटली। यदि आपके पास 10 नंबर है, यदि हमारे पास 10 नंबर है 5 4 2 3 1 0 7 9 इतना कुछ कितने भी नंबर है, अब इन सभी नंबर का यदि हम मिनिमम लेंगे तो वो कितना आएगा, आप देखिए ध्यान से, मिनिमम कौन है, 0। इसका मीनिंग क्या है, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 0 से बड़े हैं। इसका मीनिंग 0 लेस देन इक्वल टू होगा यदि मैं इसको ए सेट का नाम दूं, तो ए सेट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पर हमारे पास भी यही फंडा है, इसमें जो भी सबसे छोटा होगा उसको हमने h मान लिया। इसका मीनिंग ये सारे के सारे नंबर्स हैं क्या होंगे, वो इस h से बड़े होंगे, और जो L-ε है ये भी इससे बड़ा होगा। यदि L-ε आपका इससे बड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर देखिए an क्या है, L-ε से बड़ा है। जे नंबर हमारे पास बैक जाकर h से बड़ा हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, an की जो टर्म्स है वो सारी की सारी h से बड़ी होगी। कब, जे तो पहले से है बिकॉज इनका मिनिमम है, और जो बाकी बचेगी m के ऊपर वाली वो सारी भी h से बड़ी हो जाएंगी। तो हमने ऐसा इसको कर लिया, ठीक है। और साथ ही में हम लेट करेंगे k इज इक्वल टू मैक्सिमम। बहुत टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यदि आपको फिर भी नहीं समझ लगा, मेरे हाथ खड़े हैं भाई ठीक है। तो अब आपने क्या करना, मैक्सिमम करना, तो आप अपर लिमिट के ऊपर काम करेंगे, L+ε, जहाँ पर फिर से वही एलिमेंट आ जाएंगे a2 a3 चलते चलते a ऑफ m-1। अब इन नंबर में से और L+ε में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हमने k मान लिया। अब k सबसे बड़ा है, जैसे ये सारे के सारे नंबर किससे है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 9, तो अब आपका a सेट क्या होगा, 9 से छोटा होगा। अभी हमने क्या मानना कि जो an है वो इससे तो छोटी है, और मैंने बोला कि k मैक्सिमम है, इसका मीनिंग जे नंबर जा तो इसके बराबर होगा, जा इससे भी छोटा होगा। दिस L+ε जा तो k के इक्वल होगा, जा फिर k से लेस देन होगा, और ये सारे नंबर हैं जे भी k से छोटे होंगे। अभी जे नंबर 1 से लेकर m-1 भी k से छोटे हैं, और जे नंबर के थ्रू यदि आप वापस जाके देखेंगे an जो कि आगे के सारे नंबर्स को कंसीडर करता है, तो यदि हम इनको डिफाइन करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इतना लिख सकते हैं, आपके पास बुक है वहां से कर लेना, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे वाला कर देते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, h जो है लेस देन इक्वल टू L-ε, तो इसको हमने छोड़ दिया, जहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर आगे an, और लेस देन L+ε, L+ε क्या है, k से भी छोटा है। तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ऑल n हो गए। अब आपके पास सारे के सारे n कवर हो चुके हैं। हमने डिफाइन कर दिया कि en हमारा नंबर है जो कि h से बड़ा है,
k से छोटा है फॉर ऑल n, इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर द जो सीक्वेंस होगी हमारे पास an इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी। तो हमने प्रूव क्या किया, तो देयरफॉर कन्वर्जन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, तो कन्वर्जन सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो चुकी है। तो इसे नोट करें प्यार सी स्माइल के साथ। देखिए गर्मी गर्मी हो गया, देखिए ये कंसेप्ट इतनी है, रियल एनालिसिस इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, चेक कर लूँगा वीडियो, ठीक है, यस, इसको रियल एनालिसिस बोलते हैं। इसके अंदर जो लॉजिक होता है ना, निके निके से लॉजिक, जैसे हमने लिमिट पॉइंट को समझा जी, ऐसे कैसे करना वैसे कैसे करना, उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा टाइम। आज इस लेक्चर को देखने को आपको लगा कि यार सर इतना टाइम ले रहे हैं इतना, लेकिन यदि आपने इसको टाइम नहीं दिया, 10 मिनट में इसको आप कर सकते हो, 5 मिनट में, और अगले 5 घंटों में भूल जाएंगे। आज 20 मिनट लगा लो, 20 साल तक नहीं भूलेंगे। सिंपल, जितना टाइम देंगे उतना ही इसकी रिटेंशन होगी, उतना ही लॉन्ग टाइम पे इसको रन कर पाएंगे, और किसी को भी आप चलते चलते समझा देंगे चुटकियों से। तो इसे नोट करें, फिर देखते हैं क्या। तो ऐसा करते हैं, आज 17 का पार्ट है, तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। अभी 17 मिनट्स की वीडियो होगी, एक बार चेक करना, इसको आप करना ध्यान से, और इसका कन्वर्स पार्ट हम कल करेंगे, बिकॉज मेरे पास अभी नेट का जो डाटा है मेरे पास बहुत कम है, और मैं इसको थोड़े दिनों में इसको इंप्रूव करूंगा, थोड़ा सा इसको ज़्यादा लेने वाला हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो फिर हम डेली एक आर्टिकल, अभी आर्टिकल है तो स्पीड स्लो है मेरे डियर्स, आपका बेस बनाना है एनालिसिस में, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन उसके बाद धमाका होने वाला है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, 5-7 न्यूमेरिकल खुद कर देंगे आसानी से। तो जो चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे करने वाले हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट अपने भाई बंधु जितने भी आपके क्लास के हैं मेट्स, उनको लेकर आए चैनल पर, और आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। सो प्यारी सी स्माइल बनाए रखें, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।